चलो आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया था। नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला, रिएक्शन विथ मेटल। सभी लोगों को पता है, मेटल हाइड्राइड बना करके देगा। ओके, मेटल हाइड्राइड है ना। इसका स्टेटमेंट लिखना है या हमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, लेकिन स्टेटमेंट भी लिखना है। चलो लिख लो। लिखो, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ मेटल hydrogen is reacting with metal hydrogen is reacting with metal hydrogen is reacting with metal like sodium, potassium, calcium, barium, sodium, potassium, calcium, barium, and on heating produces metal hydride. मेटल हाइड्राइड। सर हीटिंग के बाद क्या लिखा था? On heating produces metal hydride. थैंक यू सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या बनाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड? वाटर बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकता है। हाँ,
रिएक्शन ये कैसा है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कोई करने वाली बात ही नहीं है इसके बारे में कुछ करने होने की। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा ना? हाँ, देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है रिएक्शन विथ हैलोजन। आज इतने लोग एब्सेंट क्यों हैं? नॉर्मली थर्सडे को ये ऐसा ही रह जाता है, सॉरी सैटरडे को। ये क्या बना लेगा 2HX। अब सारी प्रॉपर्टीज HX वगैरह की हम लोग देख सकते हैं। सर वो H2O2 का भी एक्सोथर्मिक है ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें मेरे पास हो जाएगा HF HCl रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों का साइज स्मॉल। ठीक है ना? नोट कर लिया सबने? यस सर। सर 1 मिनट। डन सर। डन। सर HF स्टेबल होगा क्या? HF बहुत स्टेबल है, क्योंकि सर साइज इतना छोटा है तो फिर मतलब। हाँ, तो दोनों का साइज छोटा है और अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। अगर तू स्टेबिलिटी की बात करे, ये तो 7 ग्रुप तुम्हारे यहाँ नहीं है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। हाँ, और ये दोनों का साइज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ऐसी बात है, तुम ही लोग बता दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
सर HF सर क्यों? सर विच वन इज मोर एसिडिक? कौन बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा? HI जो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा वो जल्दी से H भी देगा ना। यस सर यस सर तो फिर लिख लो, अगर ऐसी बात है भाई, अभी तुमने पढ़ा ना कि HBr सॉरी HI का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा मतलब जल्दी से H+ दे देगा, जल्दी से H+ दे देगा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, है ना। भाई अर्ली मॉर्निंग 6 to 7:30 मेरी क्लास रहती है, उसको अटेंड करेंगे तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा कम कराया है वो जाके मैं 12th में कराता हूँ, और वो रिवीजन है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 12th में हमने सब कुछ करवा दिया है 12th वालों को, तो इसलिए मैं सब कुछ वहां करवा करके दे रहा हूँ। वो तुम्हारे लिए जो छूटा हुआ है वो उसमें इंक्लूड होता जा रहा है, कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, क्यों? यस सर हाँ सर यस सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को अटेंड करना चाहिए, बाकी मर्जी तुम लोगों की है। उसके लिए डेफिनेटली किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। जो लोग प्योर बोर्ड वगैरह के लिए जा रहे हैं तो कोई इतना हेडेक वाली बात नहीं है, नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखोगे कि क्रैश कोर्स जो 12th वाला है उसमें तुम्हारे 11th क्लास में अब तक जो हुआ है 1.5 घंटे में उससे मैं कहीं ज्यादा करा दे रहा हूँ, तो इसलिए तुम लोग अब देखो, एक तो रिडक्शन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही तुमने पढ़ लिया है, याद आ रहा है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो तुम्हारा 2-3 बार 12th तक होते 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 एग्जाम देते देते 2-3 बार रिवीजन तो मैं करवा ही देता हूँ। अगर तुम लोगों ने अभी बाय द वे वो रिवीजन अटेम्प्ट किया, तुम्हारा ये खुद का हो गया 12th का, 12th के बाद फिर से क्रैश कोर्स ऐसा टाइप का रहेगा तो 4-5 बार हो जाएगा तो अच्छा हो जाता है। तुम लोग के सामने मैं पूछ करके दिखाता हूँ, जो दूसरी जगह से आए हुए हैं मैसेज में क्लियरली लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उनको 11th क्लास में समझाता ना मैं कि 12th क्लास में समझाता कि आ जाओ हमारे पास, तो वो नहीं आते। अभी क्रैश कोर्स में आए हैं बेटा, उन लोगों को अब समझ में आ रहा है। उनके मम्मी पापा फोन करके बोलते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, लेट हो गई। उन्हीं मम्मी पापा को जब मैं पहले समझाता हूँ तो उनको लगता है कि सर पैसे के चक्कर में अपने पास बुलाना चाहते हैं, दूसरी जगह जाते हैं पैसा भी देके आते हैं और पूरा का पूरा 2 साल टाइम भी बर्बाद करके आते हैं। तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन, इसलिए
reduction behavior of hydrogen is showing. Any problem? सर निकल या रेनी निकल? कोई भी लो, दोनों है, रहने निकल और भी अच्छा है। एक जगह निकल लिया, एक जगह रहने निकल लिया। रहने निकल इज फाइन पाउडर्ड पार्टिकल ऑफ निकल। फाइन पाउडर पार्टिकल रहेगा तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज यू विल क्रिएट मोर सरफेस एरिया, है ना? यस सर। नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड्स वगैरह है, हम लोग को उसको रिड्यूस करना है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऐसा रिएक्शन कंप्लीट करो। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो करके +3 क्या ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? मैंने बोला था दिस इज मिक्सचर ऑफ FeO and Fe2O3। यस, ये +2 पर है। एक मिनट, FeO एंड +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चला गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए रिडक्शन कितना वाटर? 4 ऑक्सीजन है। ओह, H2O मैंने पहले ही लिख दिया, विच इज रॉन्ग। ऐसा यहाँ पे आ जाएगा 3। एनी प्रॉब्लम प्लीज? अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो ये ज्यादा आसानी से हो सकता है, मतलब ये समझना। रिएक्टिविटी सीरीज याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो तब पर भी एटलीस्ट हमको नेचर तो पता है ना। हाँ सर, लेकिन वो अलग अलग होते हैं ना, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में भी अलग बुक्स में अलग दी होती है, तो कौन सी फॉलो करनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज में जो तुम्हारे पास है वो तो तुमको बता रहा है कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन कर रहा है। नेचर तो तुमको पता होना ही चाहिए, है ना? यस सर। चलो जल्दी से लिख लो, इसका यूज क्या क्या हो सकता है, बताएगा क्या कोई हाइड्रोजन का? Sir, hydrogenation of vegetable oil. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कल करवाया था शायद। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फिर Fuel. हाँ, हाइड्रोजन गैस भरने के लिए बैलून्स वगैरह में। रिडक्शन ऑफ मेटल ओर्स वो मतलब होता है। Hydrogen torch for वो welding process.
लिख लिया सबने? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जो हम लोग घी वगैरह बनाते हैं ना, वो यही होता है. Yes, it is used in manufacturing of vanaspati ghee, that is vegetable oils. तो कल हम लोगों ने लिख करके लिया था, आई थिंक. यस, वेरी गुड. अगर लिख करके लिया था तो थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं, और आगे जा करके इसके जो कंपाउंड्स है, दैट इज वाटर और H2O2, वाटर एंड H2O2. ठीक है ना? तो वाटर के लिए लिख लो, वाटर के स्ट्रक्चर्स, आइस, ये सब वो सब मैं करा करके देता हूं. What स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड आइस, या तो फिर चलो अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस लिखने के बाद अगर ऐसा है, सर क्या हेडिंग लिखना है? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ओके. This is H2O liquid. Bond pair 2, lone pair 2. This is sp3 hybridization. Ideal structure should be tetrahedral. एक लोन पेयर आया तो बिकम पिरामिड, दो लोन पेयर आया तो बिकम एंगुलर. तो वाटर का स्ट्रक्चर इज एंगुलर. इट इज लिक्विड इन नेचर, क्योंकि ऐसा तुमको प्रॉब्लम आता है कि H2S in the same group is gas while H2O is in liquid Y, है ना? तो ऐसा क्यों था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes, this is forming मेरे टीचर ने खड़ा करके 11th क्लास में पूछा था, मुझे ये सब नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आता था चल क्या रहा है. अभी यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है. So this is forming intermolecular hydrogen bonding. लेकिन हमारे यहाँ से इंटरेस्ट हटा दिया गया था, ऐसा पढ़ा दिया गया था. मैं तुम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में आराम से प्यार से समझा करके एक बार, दो बार, तीन बार करा करके दे करके समझा रहा हूं बेटा. नाउ कंपटीशन में ही आया, वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? बोलो.
तो एट अ टाइम 4. शायद मैंने टेस्ट में भी शायद दिया था, तो दिस विल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलेगा? चलो आ जाओ। वाटर हो गया, आइस ले लो। ये तुमको प्रॉब्लम आता है कि वाटर एंड आइस दोनों का फॉर्मूला इज सेम, बट डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाई? सर वाटर का फ्रीज होने पर वॉल्यूम बढ़ता है ना? क्या बोल रहे हैं? वाटर का फ्रीज होने पर वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा ना। आई एम सेइंग डेंसिटी। सर तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगा ना? हाँ देखो क्या कहना चाह रहा है। है ना? तो ये so this is forming cage like a structure. This is forming cage like structure. टेट्राहेड्रल है ना? तो ये ऐसा टेट्राहेड्रल टाइप का दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा ऊपर से? Yes, sir. हाँ? यस सर। तो ऐसा सभी ऑक्सीजन के साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ रहेगा। तो दिस इज फॉर्मिंग केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बीच में स्पेस रिमेनिंग रहता है। ठीक, इसीलिए इसका डेंसिटी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड। लिख लो जल्दी से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चार्ट दिख रहा है। लिखो ice is having cage like structure. Ice is having cage like structure. Ice is having cage like structure. Having cage like structure. Which is formed by H2O molecules. Which is formed by water H2O molecules. Due to which some space is remaining. Due to which some space is remaining. Due to which some space is remaining. So density of ice will be lesser than density of water.
इसीलिए वो इसके ऊपर वो फ्लोट करता है। चलो भाई आ जाओ। हाँ विदा, जब हम लोग हीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही ब्रेक करते हैं नॉर्मली। तो Okay, पहले thank you, वो sir. ब्रेक होगा, वो ब्रेक होने के बाद में H प्लस और H माइनस वगैरह ब्रेक होंगे। तो पहले तो उनके बीच का बॉन्डिंग ही तुम ब्रेक करते हो। Okay, sir. Thank you. ओके, लास्ट स्लाइड दिखना है, ये ले लो। स्पेस रिमेनिंग। आ जाओ। एक इसमें फिर से मेरे पास, मैं अभी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पे फिर से बाद में आता हूँ। पहले मैं H2O2 देख लेता हूँ। ये कैसा है, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप का है। कैसा है, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप का। दिख रहा है, बॉन्ड ये सब नहीं है, वो तो सिर्फ किसके लिए, दिखाने के लिए है। ओके, ऐसा देखा जाता है। एक एक ऑक्सीजन को देखोगे तो विल बी एंगुलर, एक एक ऑक्सीजन को पकड़ करके देखोगे तो विल बी एंगुलर। तो इसका प्रिपरेशन जो H2 और O2 के लिए लिख करके किया था, वैसे मैथमेटिक हो रहा है फिजिबल, बट लैब वगैरह में प्रिपरेशन उसका उतना ही डिफिकल्ट है। तो नॉर्मली जो पेरोक्साइड है, नॉर्मली जो पेरोक्साइड्स हैं उससे रिएक्शन करा दो। सर डिफिकल्ट क्यों? वाटर इज मोर प्रिफरेबल फॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि H2O2 हम लोगों ने देखा था O2 बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता था, पेरोक्साइड सबसे लीस्ट स्टेबल होता था O2 2 माइनस। हाँ यस है ना। यस सर। सर H2O2 में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं? 2। H2O2 में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं? जैसे H2O में 4 होते हैं तो H2O2 में कितने होते उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में जाके कर रहा था ना।
तो यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं बोल सकते, H2O में फिक्स है। ओके सर, तो ओके सर। यहाँ पर देखो H2O2 बनाया, क्यों? क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव और वो क्या कर लेगा, एसिड लिबरेट करेगा, इसलिए H2O2 बनाया। हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा this is called as Merck process. This is preparation of H2O2. ऐसे ही बेरियम ऑक्साइड को भी लेके हम लोग करेंगे, तब पर भी बनाएगा। That is Merck process, ये डिफरेंट है। बेरियम पे +2 होता है तो बनाएगा, दिस इज .8H2O। बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं याद करके रखेंगे तब पर भी मेरा काम चलेगा। अगेन डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, that will also liberate हाइड्रोजन। ऐसा हो गया। रिएक्शंस तुमको बहुत मिलेंगे, झूठ मूठ का परेशान नहीं होना है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेकर के। तो लिख लो प्योर H2O2, प्योर H2O2, प्योर H2O2 is pale blue color ठीक है ना? वाटर सोल्यूबल होगा या नहीं होगा H2O2? बोलो। This will be soluble in water, क्यों? Because of formation of hydrogen bonding. yes, because of formation of hydrogen bonding. It is soluble in water because of formation of hydrogen bonding. ये क्या है, तुमको कहीं कहीं पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो लिख लो, देखो इट कैन बिहेव एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें एक रिएक्शन मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का याद करके रखो बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
Fe2 प्लस ये ऐसा आ गया, दिस इज 2Fe +2 से +3 पे जाना ही जाना है, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरफ लेकर के जा रहा है। रिड्यूसिंग बिहेवियर की तरह कैसा हो सकता था? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, that is KMnO4 in acidic medium एसिडिक मीडियम में +7 से, अगर याद हो, +2 में जाया करता था। बस वाटर वगैरह तो बैलेंस करने के बाद आता था, ऐसा। किसी के पापा अगर ENT, ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर अगर होंगे, तो वहां पे पेरोक्साइड हम लोग यूज करते हैं कान साफ करने के लिए। कान में अगर गंदगी भरी है और कान में H2O2 डाल दो, तो जैसे तुम सब्जी बनाओ, है ना, वेजिटेबल, यू आर कुकिंग वेजिटेबल in the pan, and after half an hour you will heard a sound where surface of the liquid, that is vegetable, वो up and down होता रहता है because of heat, and you will heard a sound। अब मैं उसको बता तो नहीं सकता, लेकिन सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। वाटर अगर बॉईल हो रहा हो, बबलिंग तो नहीं बोल सकते, बट अलग ही तरीके का आवाज आता है ना, तो बिल्कुल वैसा आवाज तेरे कान में भी आएगा, एटलीस्ट यू कैन हियर। और बाद में डॉक्टर एक वाटर जेट लेकर के तेरे कान में आराम से स्लोली डालते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक पंचर तो नहीं करते, पंचर तो डेफिनेटली नहीं होगा, कान में से वो पूरा पानी निकल करके आ जाएगा, ट्रेन लेकर पूरी गंदगी बाहर हो जाती है। ये सिजलिंग साउंड जैसा, यस बोल सकते थे सिजलिंग साउंड, ठीक है ना, बस ऐसा करके रहता है। अब मैं क्या बोलूं, सब लोगों ने देखा होगा घर में खाना वाना पकते हुए, तो वो साउंड, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका यूज लिख लिया जाए। पता है क्या आएगा, क्या याद करके रखना है? H2O2 का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, एक रिड्यूसिंग, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एक रिड्यूसिंग एजेंट का, यही 3 याद करके रखो, ये जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम, ठीक। वो बोलेगा कि H2O2 का प्रिपरेशन विथ 1 एग्जांपल एज अ रिड्यूसिंग, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस। तो माइल्ड एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं इन सबको, ऐसा लिख लो जल्दी से यूजेज में। देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज माउथ वॉश, is used as mouthwash, germicide, mild antiseptic, mild antiseptic, फिर लिखा उसके बाद प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क एंड वाइन्स। तुम लोग को लगता हो कि वाइन्स भी खराब होता है, वो तो पहले से ही खराब है।
Sir, used a preservative of milk and wine. Milk and wine. सर प्लीज पहला पॉइंट बताएंगे क्या? हाँ बोलो. पहला पॉइंट फिर से प्लीज रिपीट करेंगे. मैंने बोला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज अ माउथ वॉश, germicides, mild antiseptic and preservative for milk and wines. थैंक यू सर. नेक्स्ट लिख लो. लिखो लिखो ड्यू टू reducing property, due to reducing property, it is used as removal of excess chlorine, from fabric. रिमूवल ऑफ एक्सेस सर, एक्सेस के बाद क्या है सर? हाँ बोलो. एक्सेस के बाद क्या बोला था? excess chlorine from fabrics. कुल मिलाकर के ब्लीचिंग ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं. चलो मैं आता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा इसमें दिया तो नहीं है, बट तुमको इन फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में वो तुमको देगा, है ना. लिख लो हेडिंग, रेटिंग ऑफ, दिस इज प्योरली कॉम्पिटिशन. अच्छा, नॉट कॉम्पिटिशन. सीटी में खुद इस पर प्रॉब्लम आए हुए हैं. रेटिंग ऑफ H2O2 तुमसे बोलेगा 10% या 10V H2O2. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10V H2O2? हाउ विल यू रेट इट? बहुत जगह यूज करते हैं भाई, हमने एक दो लिखवा करके छोड़ दिया. ठीक है ना. मैं बताता हूं कि ये सब क्या है. चलो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा अभी. देखो, H2O2 is giving H2O plus half of O2. I said nobody will write anything. ये कितना है? 1 मोल. दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़ भी नहीं सकता. वन मोल का मतलब कितना हो गया? 34 ग्राम.
गैस है ना, यस और नो? तो अब 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर. नाउ यू कैन से कि 1 मोल of H2O2 is producing 11.2 liter of oxygen. Same thing. Now 1 mole of H2O2 is producing अब 10V का मतलब था कि सिर्फ जो तुमने मार्केट से खरीद करके लाया 10V लिखा है, मतलब वो सिर्फ 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा. आइडियली कितना देता है? 11.2 लीटर. देखो 34 ग्राम ऑफ H2O2 is producing 11.2 liters of O2. ठीक है, उल्टा चलो. इसीलिए 1 लीटर कितने से प्रोड्यूस होगा? इसीलिए V लीटर से कितना, V लीटर कितना कहां से आएगा? ओके, अब बाद में नोट करेंगे, बाद में नोट करेंगे. आई विल गिव एम्पल ऑफ टाइम. एक कभी तो हमने लिखवाया होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं. मास डिवाइडेड बाय सिर्फ वॉल्यूम लिया करता था. ठीक, तो दिस इज एस weight divided by volume of solution. अगर इस स्ट्रेंथ में मोलर मास से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास बिकम मोल्स. मोल्स क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बस
पीछे जो तुमने निकाला मास इन 11.2 लीटर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। वी लीटर के लिए इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तुमसे बोलेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फॉर 10V, तो वो इतना होगा। 10V होगा तो 10V आएगा यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब है कि दिस मोलरिटी is equals to 34 into V divided by 11.2। ये देखो, तो तुम ये बेटा अब डायरेक्टली नोट कर लेना। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, अगर याद हो, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर प्रूफ करके दिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2 मल्टीप्लाइड बाय H2O2 में 2 निकल सकते हैं। तो जो भी वॉल्यूम रेटिंग का आया डिवाइडेड बाय 5.6 डायरेक्टली लिख सकते थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया। तो पहले हेडिंग लिखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है सबने हेडिंग? रेटिंग ऑफ Rating. H2O2 ना? उसके Yes, नीचे sir. लिखो, उसके नीचे लिखो 10VH2O2, मीनिंग ऑफ 10VH2O2। this could be asked in the exam, what is the meaning of 10V 5V? ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही दिया है प्रॉब्लम। लिखो meaning of 10VH2O2 is, meaning of 10VH2O2 is 10 liter of O2 is produced, 10 liter of H2O2 is produced, 10 liter of H2O2 is produced, 10 liter of H2O2 is produced when 1 mole of H2O2 is decomposed. When 1 mole of H2O2 is decomposed. Heading लिखो, next heading strength of solution. Heading लिखा strength of solution. Important one, strength of solution. वो क्या होता है? लिखो mass of solute dissolved in, mass of solute dissolved in per liter of solution. Mass of solute dissolved in per liter of solution is called as strength of solution. वो लिखने के बाद सभी लोग पूरा यहां से लिखो जो मैं मास ऑफ सोल्यूट क्या? अरे मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पूरा खत्म होने के बाद बोल रहा है। मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो हमने बॉक्स में बनाया है ग्रीन बॉक्स, पूरा लिखो। सर वो व्हाइट बोर्ड का नोटिफिकेशन आ रहा है बीच में। हाँ अच्छा, सॉरी।
हो गया? Yes. नेक्स्ट हेडिंग No, लिखो। sir. Sir, 1 minute. 1 minute. मैं जो बताऊंगा जैसे बताऊंगा वैसे ही लिखना है। Done, sir. नेक्स्ट Done, हेडिंग sir. लिखो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 नीट सीईटी में ये 2013-14 वगैरह में आया था। आज 6-7 साल हो गया है, कभी भी आ सकता है। ऐसे ही 5-5, 6-6 साल पर H2O2 पे आते हैं। अब ये लिखो पूरा। पूरा लिखो यहां से, पूरा लिखते हुए चलो, ये वाला पूरा। जिसका रेटिंग V है उसके लिए 10V होगा तो वहां पे 10 आ जाएगा। 10 लीटर, 10V का मतलब 10 लीटर, 10V का मतलब 10 लीटर, 5V का मतलब 5 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झाला? ये हो गया? Now Yes, sir. molarity, Yes. yes. Now heading molarity and normality of H2O2. Molarity and normality of H2O2 of V rated H2O2। उसकी रेटिंग V है। V तुमको बोलेगा 10V, 50V, यानी 10 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, ऐसा। उस टाइम पे वॉल्यूम का वैल्यू रख देंगे। नोट करो, लेफ्ट साइड में मोलारिटी, नॉर्मेलिटी सब, और ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद करके रख लो। सर वो थर्ड स्टेप में अपने n इज इक्वल टू m के बाद क्या लिखा है? N इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ओके सर। वैलेंसी फैक्टर मैंने बताया है,
कि कितने H निकल सकते थे, H2O2 में 2 H निकल सकते थे, इसलिए उसका वैलेंसी फैक्टर इज 2। एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, कुछ याद आ रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी वगैरह कभी तो। Yes, sir. तो ये चैप्टर एज टेक्स्ट बुक हम लोग का खत्म होता है, बट मैं एक और भी पार्ट डिस्कशन कर देता हूँ, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है ना? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो कुल मिलाकर के कंटेमिनेटेड वाटर को मैं हार्ड वाटर बोला करता हूँ। ठीक है ना? और वो कंटेमिनेशन किसका हो? दो होते हैं, एक बाइकार्बोनेट्स का होता है और एक क्लोराइड फ्लोराइड्स वगैरह इन सब का होता है। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे पास परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस आता है। तो अगर जैसे मैंने कल बताया था, सपोज रेनी सीजन में रेन हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ से मेरे पास आ रहा है, अगर वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेकर के आता है, देन इट इज टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है ना? और इस टेम्परेरी हार्डनेस को तुम रिमूव कर सकते थे, पहला बाय मींस ऑफ हीटिंग, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ब्रेक हो जाते हैं, CaO मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हिट करेगा, CaO प्लस CO2 प्लस H2 मिल जाएगा। ठीक है? और दूसरा मैं पोटास एलम सब लोग जानते हैं, उसको ऐड कर दूं तो वो भी अपने सरफेस पर जो ये सब है उन सबको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल सकता है। ओके? तो ये बॉइलिंग वगैरह से जा सकता था। कौन सा हार्ड वाटर? वो भी कौन सा हार्ड वाटर? वो भी किसका? बाइकार्बोनेट्स का। दैट इज। अब दूसरा भाई मेरे पास परमानेंट हार्डनेस, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम इन सबके सॉल्ट्स रहेंगे, क्लोराइड्स फ्लोराइड्स, ये तुम रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसको रिमूव करने के लिए फिर तुमने RO ये सब वो सब दुनिया भर के सारी चीजें करना स्टार्ट किए। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, मैंने ऐसे ही एक छोटा सा जस्ट ऐसे ही डिस्कशन करके दिया। तो मैं तुम लोग को एक छोटा सा होमवर्क दे दे रहा हूँ कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस एंड हाउ yes or no? मैंने रिपीट एक करेंगे? होमवर्क दिया कि परमानेंट हार्डनेस एंड